नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति। मैं हूं डॉली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वैसे मैं बात करती हूं मुजफ्फरपुर भाजपा पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हरिवंश चौधरी जी से। बिहार विधानसभा चुनाव पे मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए का सभी सीटों पे कैसा प्रदर्शन होगा? देखिए, आज जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है वो घर घर तक दिखता है। और ये विकास सूरज के रोशनी के तरह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के हर घर पे, हर घर तक और हर घर के आंगन तक पहुंचा है। आप सड़कों का देख लीजिए, जाल बिछ गया। आज सीतामढ़ी, पटना, गोपालगंज जाना जितना सुगम हो गया है, लोगों को 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा लग जाता था। आज बिजली की स्थिति देखिए कि 22 घंटा से ऊपर बिजली रहती है। और जिन घरों में दिया लालटेन के युग में जो लोग जी रहे थे, लंबी कतारें लगती थी मिट्टी तेल के लिए, लंबी कतारें लगती थी गैस के सिलेंडर के लिए, तो आज एक एक घर में जो गरीब अलग से गैस का सिलेंडर और चूल्हा देखते थे, अपने मालिकों के यहाँ गैस का सिलेंडर और चूल्हा देखते थे, अपने मालिकों के यहाँ बल्ब जलता हुआ देखते थे, आज एक एक गरीब के घर में या शौचालय हो, गैस चूल्हा हो, अनाज हो, इलाज हो, बिजली हो, अगर ये मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के शासनकाल में हुआ है। इसलिए लोग, अन्य पार्टी के लोग चुनाव के समय जाति धर्म, जाति जाति में बांटना, जातीय सम्मेलन, जाति का समीकरण बैठाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ, भारत माता के जय के नारे के साथ काम किया है और जमीन पे ये काम दिखता है। आज बिहार में पहली बार इतनी बड़ी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 3 गुना बढ़ोतरी पेंशन में हुई है, जिससे करोड़ों परिवार लाभान्वित हुए हैं। आज बिजली फ्री, 125 यूनिट बिजली फ्री, इसमें लगभग लाखों घर ऐसे हैं जिनके बिजली के मीटर शून्य हो जाएंगे। आने वाले समय में जब आपके छत पे सोलर प्लेट लगेगा तो आप खुद बिजली का उत्पादन करेंगे। जिनके यहाँ कुछ बिजली बिल लगता भी होगा वो बिजली के विक्रेता बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है और सबसे ज्यादा रोटी कपड़ा और मकान। आज गांव में 90 के दशक में, 2005 से पहले यहाँ क्या हाल था। गांव में शाम होते ही अंधेरा हो जाता था, लोग 6-7 बजे गांव में सो जाते थे और न लाइट की व्यवस्था थी, न बिजली थी, न पानी का सुविधा था। लोग पानी के बिना पोखर का पानी, कुआं का पानी पीने के लिए विवश थे। आज सबके घर में नल है, सबके यहाँ एलईडी लाइट लगा हुआ है। आज कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मर रहा है, उसके पास आयुष्मान कार्ड है। लोग आयुष्मान कार्ड से 5-5 लाख का इलाज करा रहे हैं। पहले क्या होता था, मध्यम वर्गीय परिवार हो या गरीब परिवार हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का अगर इलाज में पैसा खर्चा है तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाता था, घर पे मरने के लिए मजबूर हो जाता था कि हॉस्पिटल ले जाके हम इतना पैसा लाएंगे कहाँ से। तो निश्चित रूप से ये युगांतरकारी परिवर्तन हुआ है पूरे बिहार में। और बिहार वासी जो गरीब हैं, जो वाकई गरीब हैं,
जो गांव में रहने वाले हैं, किसान हैं, किसानों को पहली बार सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी जी के नेतृत्व में आज किसान के खाते में 6,000 रुपया आ रहा है सालाना। तो ये काम, यूरिया देख लीजिए, किसान जब पानी, जिस दिन बारिश होता था यूरिया के लिए लाठियां चलती थी, सैकड़ों लोगों के घायल हो जाते थे यूरिया लेने में। आज यूरिया कितनी आसानी से मिल रहा है। तो ये जो एक युग परिवर्तन हुआ, निश्चित रूप से ये इतिहास है। और 11वें विधानसभा में हम कहते हैं कि एनडीए के वोटर 80% प्लस है। कोई जातीय समीकरण जिसको जो बनाना है बना ले। कई जगह तो मुस्लिम और यादव भी, जो आरजेडी के जातीय समीकरण में एमवाई समीकरण बोलते हैं, उन लोगों का भी जमीर जगह है और जगना भी चाहिए। जिन लोगों के घर में 80 किलो अनाज, 80 लाख का इलाज का लाभ मोदी जी की योजनाओं का उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने हर घर में नल जल पहुंचाया है, बिजली पहुंचाया है, हर खेत में अब पानी पहुंचाया जा रहा है, हर लोगों के हाथ में रोजगार मुहैया कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुजफ्फरपुर पूर्वी हो या पश्चिमी मिला के 11 सीट है, 11 में 11 सीट हम लोग जीतेंगे। मुजफ्फरपुर पश्चिमी जिला में विधानसभाओं में घमासान है और विरोधी बहुत है, क्या कहेंगे? कहीं कोई घमासान नहीं है। और हम लोग के पार्टी में, एनडीए में पहले से जो लोग टिकट मांगते रहे, लेकिन अंत में पार्टी के कोर कमेटी का निर्णय होता है। ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के सभी दल है लगभग इसमें ऐसे मानसिकता वाले। तो ये भारतीय जनता पर, मैं अपनी पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ कि मेरी पार्टी एक संवैधानिक, जो पार्टी का संविधान बना हुआ उस हिसाब से चलती है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ कोर कमेटी के लोग हैं वो भी अपने आप को एक, आज तो हमारे प्रधानमंत्री भी अपने आप को एक कार्यकर्ता और प्रधान सेवक के रूप में कहते हैं। कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बना, अपने आप को प्रधान सेवक कहा। तो इस मानसिकता के साथ भारत माता की जय के साथ चलने वाली पार्टी है। अन्य पार्टियों में एक आदमी टिकट डिसाइड करता है कि जिसको दे दिया वही है, जो कहा वही सही है। लेकिन हमारे पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, कोर कमेटी के लोग बैठते हैं, हर सीटों पे चर्चा होती है, हर व्यक्ति पे चर्चा होती है जो जो लड़ने वाले होते हैं, और पार्टी को जो जिताऊ उम्मीदवार, जो एक अनुशासित उम्मीदवार, बेदाग उम्मीदवार, जिनकी अच्छी छवि हो, तो ऐसे लोगों को पार्टी चुन के टिकट देती है। और निश्चित रूप से हम जमीनी रूप से भी, हम संगठनात्मक रूप से भी आज हम पेज प्रमुख तक पहुंच गए हैं। हमारे एक पेज में 30 वोटर पे एक पेज प्रमुख है जो हमारे 30 वोटर के दुख सुख का ख्याल रखता है। तो हमारी पार्टी का संगठन आज जमीन पे है। अन्य दलों के तरह चुनाव में, मतलब भादों के बैंक के तरह, भादों का मेढक जो होता है वो भादों में ही निकलता है, टर टर करता है, प्रभावित भी करता है कई लोगों को। कई बार हमारे वोटरों को भी गुमराह करता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आरक्षण के नाम पे। जैसे पिछली बार इसने हमारा तैयार फसल घोरपरास और नीलगाय की तरह बर्बाद करने का काम किया, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो कई जगह उनके कार्यकर्ता कहते थे कि राशन आपका बंद हो जाएगा। लेकिन लगातार लोगों ने तीसरे टर्म में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने का भारत की जनता ने काम किया। और बिहार के जनता ने भी यहाँ से 40 में से, इतने दुष्प्रचार के बाद 40 में से 30 सीट देकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत किया। और जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में पूरे गांव, पूरे हर जिले में जाके जिस तरह से न सिर्फ घोषणा की है जिलों के विकास के लिए, बल्कि उन पर काम भी शुरू हो गया है। हर जिले में उनकी घोषणाओं के अनुरूप काम शुरू हो गया है। तो ये विकास लोगों को दिखाई दे रहा है। आज के युग में ऐसे अब लोग नहीं है, हमसे आपसे ज्यादा गांव का मजदूर आज
इतना बड़ा डिजिटल क्रांति आया मोदी जी के समय में कि आज गांव के मजदूरों के हाथ में भी मोबाइल है, उनके घर में भी एलईडी टीवी है। नहीं है जिनके पास, वो मोबाइल पर अपना दिन भर न्यूज सुनते रहते हैं कि मोदी जी ने क्या बोला, तेजस्वी जी ने क्या बोला, किस नेता ने क्या बोला। तो ये आज कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता है कि गांव के फलना आदमी अगर मुखिया जी कह दिलन तो पूरा गांव उन्हें चल दिलक। तो इस तरह का माहौल आज नहीं है। आज एक एक आदमी अपने में पॉलिटिशियन है, एक एक आदमी को नजर आ रहा है पूरा विकास कि ये काम कौन करा रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन किसने लाया। इसलिए कोई अब जाति धर्म के नाम पर गुमराह होने वाला नहीं है और पूर्णतः पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। और कहीं कोई हमारे कार्यकर्ताओं में, हाँ, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो लोग राजनीति करते हैं उनकी महत्वाकांक्षा भी होती है, तो निश्चित रूप से वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ सारा एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे। आप हमेशा से भाजपा के लिए तन मन धन से काम करते आ रहे हैं, क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में होंगे? देखिए, पार्टी ने हमको बहुत सम्मान दिया है। हम दो बार जिला के उपाध्यक्ष रहे हैं, एक जिला के प्रभारी भी रहे हैं। पार्टी में मैं पार्टी के विचारधारा से प्रेरित होकर इस पार्टी के लिए वर्षों से काम करता रहा हूँ। जिस समय हम बहुत सक्रिय नहीं थे, पार्टी में थे, उस समय भी हमारी सोच पार्टी के लिए ही होती थी। चुनाव के समय हम लोग पार्टी के लिए ही दिन रात एक कर देते थे कि हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़े। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चुनाव लड़ना न लड़ना ये सब पार्टी का फैसला होता है। हम लोग सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, काम में विश्वास रखते हैं। पार्टी कब कहाँ किसको चुनाव लड़ाएगी, कब कहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, कब कहाँ किसको मंत्री बनाएगी, ये किसी को नहीं। आपने इसका उदाहरण कई राज्यों में देखा। जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनको आदेश हुआ तो उप मुख्यमंत्री भी बने। महाराष्ट्र का उदाहरण है। कई ऐसे राजनेता जिन्होंने पूरा स्टेट का चुनाव कैंपेन किया लेकिन मुख्यमंत्री दूसरे लोग बने। ये पार्टी का निर्णय जो है, जो हमारे पार्टी के थिंक टैंक हैं, जो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ लोग हैं, ये उन लोगों का देन है, उन लोगों का सोच है, उन लोगों का फैसला है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है, सबको मन करता है हमको भी टिकट मिल जाता है, हमको भी करता है कि जहां से हो हमको टिकट मिल ही जाना चाहिए। लेकिन ये सारा डिसीजन जो है हम लोग शीर्ष नेतृत्व तय करता है और हम लोग शीर्ष नेतृत्व के आदेश को पार्टी का संविधान मानते हैं कि यही सही है। धन्यवाद।